हे आत्मा,
अरूपी तत्व परमात्म शक्ति, ये चेतन घन पिंड आत्मा अनंत गुणों में प्रकाशित होता हुआ है। ज्ञान घन परमात्मा, ये चेतना ही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। उठ जाओ आत्मा, अपनी अंतर ज्योति को परखो एक बार। ज्ञान में विज्ञान का चमत्कार देखो, चमत्कार। ज्ञान विज्ञान का चमत्कार। ज्ञान में विज्ञान की चमक, ज्ञान में विज्ञान का प्रकाश। अपने ज्ञान में ज्ञायक की चमक देखो आत्मा। ज्ञान स्वभाव का प्रकाश देखो। मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं ज्ञान, मैं शक्ति चैतन्य पिंड भगवान आत्मा हूं। ऐसी ज्योति देखो, ज्योति ज्योति, शुद्ध ज्योति, केवल ज्ञान में प्रकाशमान होती हुई आत्मा की शुद्ध ज्योति, अंतर्ज्ञान की शुद्ध ज्योति, ज्योतिर्मय प्रकाश, अंतर ज्योतिर्मय प्रकाश, अरूपी निराकार वीतराग शक्ति का प्रकाश, अरूपी ज्ञान दर्शन में सुशोभित अपने ही पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव का अनंत 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 प्रकाश। यह विषय आसक्ति से मुक्त प्रकाश है चेतन आत्मा। इंद्रिय विषय भोग आसक्ति से भिन्न, मन भोग की आसक्ति से भिन्न, अज्ञान भाव आसक्ति से परे निराकार चैतन्य घन पिंड परमात्मा, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, चिदानंद पिंड परमात्मा, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा, केवल ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान स्वभावी, अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख, चेतन रिद्धि का स्वामी, जिसमें विकार काम वासनाएं उत्पन्न नहीं होती और जो चलते हुए इन विकार से एकदम निर्लिप्त, कर्मों की धारा से जो निर्लिप्त है, निर्भय, रूप रंग रस गंध वर्ण इन सब चेतन पुद्गल वर्णाओं से परे है, जड़ पुद्गल से भिन्न निराकार तत्व, शाश्वत अनंत चतुष्टय में आत्मा, जड़ से भिन्न चैतन्य भगवान, जड़ से भिन्न, पर पर्याय से भिन्न, पर परिणमन से भिन्न, एक परिपूर्ण ज्ञाता स्वभाव में ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा।
में गायक स्वरूपी भगवान आत्मा, में ज्ञान में पिंड शाश्वत ध्रुव चेतन शक्ति। उठ जाओ प्यारे आत्मा, उठ जाओ भोली चेतन शक्ति आत्मा। चलो ज्ञान ध्यान आराधना करने के लिए आत्मनिमग्न होते हैं। चलो आत्म आराधना करने के लिए अपने ध्रुव गायक भगवान आत्मा का ध्यान धारण करते हैं। चलो भव्य आत्मा ने केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव, अपने वीतराग स्वसमय का, अपने अनंत वीतराग स्वसमय का स्वसंवेदन शुद्ध मुक्ति का वर्ण करने चलते हैं। कमल भाव आना है आत्मन, तो आत्म प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए। ज्ञान प्रगटाने की यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हो। प्रसन्न चित्त उत्साहित होके उल्लास आत्म हर्ष उल्लास के अपने निज कल्याण के अभिप्राय को लेकर और समस्त विषय आसक्ति का विस्मरण करके विरक्त भाव से, व्यक्ति से दर्शन ज्ञान मुक्त हो जाए। मन के अशुद्ध परिणमन से, मन की अशुद्ध धारणा से विरक्त हो उठे। ये मन की अशुद्ध धारा से, अज्ञान धारा से अपनी शुद्धान ज्ञान में अपनी ध्रुव चेतना विरक्त हो जाए, उपयोग विरक्त हो जाए और सारे अज्ञान संबंध छोड़ के अपने ज्ञाता स्वभाव में आचरण करने की रुचि के साथ, मंगल सम्यक अभिप्राय के साथ। बहुत बड़ी बात मां अभिप्राय जिसे जीव भी बहुत मुश्किल से पकड़ पाता है कि उसका अभिप्राय क्या है। अभिप्राय से वो स्वयं बहुत सूक्ष्म रूप से कोई विरला जीव अपना ही अभिप्राय पकड़ पाता है। किसी दूसरे का अभिप्राय पकड़ना संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभिप्राय रूपी स्वरूप है, रूपी अर्थात मिथ्या दर्शन है, तो उसका अभिप्राय रूपी पुद्गल रूप है, पर के लक्ष्य रूप है। और यदि अभिप्राय अपने स्वस्वभाव शुद्धात्म तत्व का है तो फिर उसका ये अभिप्राय अरूपी तत्व में लीन है, अरूपी। और अरूपी अभिप्राय को कोई नहीं देख सकता आत्मा के अलावा। अरूपी अभिप्राय परिणामों में भी व्यक्त हो ऐसा कोई निश्चित नहीं। अभिप्राय की व्यक्तता तो मात्र हृदय जानता है, जीव स्वयं जानता है चेतन, अन्य कोई नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है। तुम स्वयं जान सकते हो कि तुम वास्तविकता में अपने मोक्ष मार्ग के मंगल में अभिप्राय के साथ कितने रहते हो। अंतर हृदय में ये मंगल में अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव का अभिप्राय, शुद्ध स्वभाव का अभिप्राय कैसा जन्म लेता है चेतन, किस रूप में जन्म लेता है, ये तुम स्वयं जानते हो।
अरूपी तत्व भगवान आत्मा चेतन, ओमकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। अभिप्राय एक बहुत सूक्ष्म अपना अंतर हृदय का चेतना की व्यक्तता रूप गुण रहस्य आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म। चलो अपने मंगल अभिप्राय सहित चलते हैं अपने ध्रुव भीतरा कमल भाव की साधना करने, गायक भाव को उपजाने का अपन पुरुषार्थ साधते हैं चेतन। ज्ञान आनंद की लहरों में निवास करने चलते हैं, अनंत सुख में विलास करेंगे। आत्म ध्यान एकाग्रता पूर्वक, मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक अपने जिन जिनवर स्वभाव में किल्लोले करेंगे। चलो 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 चलते हैं अंतर की ओर, चलो चलते हैं अंतर की ओर। अपनी एकाग्र विधि से, अंतर आत्म विधि से चलो चलो चेतनात्मा, चलो अंतर की ओर चलते हैं। अभिप्राय की निर्मलता लेके चलना, एक अभिप्राय लेके चलना कि गायक स्वभाव मात्र को अपने को बस सिद्ध करना है। एक अभिप्राय अपने मंगल में अनंत ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमना। चलो चलो चलते हैं, चलो चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य। अपने उद्देश्य को, अपने अभिप्राय को लेके चलो जिन भगवान के उपदेश को स्वीकार करने चलते हैं। जिनेंद्र की वाणी में उत्पन्न ये 36 अर्क सी स्वभाव प्रकाशवान अंतर चेतन शक्ति ज्योतिर्मय हो रही है। चलो इस ज्योतिर्मय शक्ति का रसास्वादन, अमृत रसपान, निज घट में विराजित अपने अंतर प्रभु परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करने के लिए चलते हैं। चलो चेतन चलते हैं अपनी यात्रा की ओर, अपने विज्ञान घन स्वभाव में रमने के लिए। चलो 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 अपने उद्देश्य को लेके चलो, जिन भगवान के उपदेश को स्वीकार करके चलो। नरेंद्र भगवान की वाणी को जयवंत कहो, जयवंत। चैतन्य तू चिदानंदमय, आहा जय हो चैतन्य तू चिदानंदमय है, चैतन्य तू चिदानंदमय। ध्यान शुद्धात्म ज्योति को, ज्ञान ज्योति को, अरूपी तत्व भगवान आत्मा, केवल ज्ञान निकुंज भगवान आत्मा। अंगीकार करो अपने ममल स्वभाव को, अंगीकार करो अपनी चैतन्य ज्योति को। चलो देखो, गुप्त स्थान में गुप्त कमल उत्पन्न हुआ था तो काम भाव के गलने का प्रारंभ हो गया था। नाभि स्थान में नाभि कमल उत्पन्न हुआ था तो संसार से गहरा ममत्व भाव टूटा था। हृदय स्थान में हृदय कमल उत्पन्न हुआ था तो पर्यायों की स्वीकारता का घात हो गया था। हृदयस्थ परमात्मा का उदय, श्रुत ज्ञान की श्रुत में धारा। और कंठ कमल में जब कंठ स्थान में जब कंठ कमल उत्पन्न हुआ था तो और अतिशय हुआ था। मति ममल स्वभाव, आहा, स्वयं निरक्षरी वीतराग वाणी यहाँ के विराजमान ओमकार में दिव्य ध्वनि का प्रसारण हुआ था। लेकिन भव्य आत्मा, अब तो मुख स्थान में मुख कमल उत्पन्न हुआ है
और जो ओमकार में दिव्य ध्वनि हृदय और कंठ स्थान से ऊर्ध्व होती हुई कंठ पे विराजमान है, उस दिव्य ध्वनि का प्रसारण का स्थान, निरक्षर वाणी को कहने की सामर्थ्य ये मुख कमल में है। व्यक्त कर दो जिनेंद्र भगवान के वचनों को, निरक्षरी जिन वाणी को, है मुख कमल महाज्योति स्वरूप। व्यक्त कर दो, व्यक्त इस जिनेंद्र भगवान के इस ओमकार में, कंठ में विराजमान अमृत को, कंठ में विराजमान अमृत को, निरक्षरी वीतराग दिव्य ध्वनि को प्रसारित कर दो तीनों लोकों में। ओमकार ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान तत्व में अपने स्व समय को व्यक्त कर दो, अपने सु आनंद सहज आनंद को व्यक्त कर दो। वीतराग स्वभाव को अंगीकार करो चेतन, व्यक्त कर दो अनंत चतुष्टय में शक्ति को। मुख कमल वीतराग वाणी का उद्घोषक है, निरक्षरी वाणी का उद्घोषक। तीनों लोकों में इसी की महिमा है। जिन शासन जयवंतम, कर दो व्यक्त चेतन आत्मा। जिनेंद्र भगवान के अमृत में वचनों को व्यक्त कर दो चेतन आत्मा, जिन भगवान की वाणी को व्यक्त कर दो। अंतर चतुष्टय स्वभाव व्यक्त कर लो अपनी वीतराग परमहंस केवल ज्ञान चतुष्टय स्वभाव के अनुभव को। देखो ये मुख कमल कितना सुंदर और सुशोभित प्रकाशमान हो रहा है। अभूतपूर्व अद्भुत अद्भुत प्रकाश। आहा, जयवंत हो, जय हो, जयवंतम। मुख कमल की ऐसी अनंत प्रकाश में ज्योति, जिसमें रत्नों की राशि में प्रकाशित होते हुए विक्त सी अर्क सुई, समय सी अर्क कैसे करोड़ों सूर्योत्सम प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। इन्हीं अर्कों में एक और अर्क जगमगा रहा है चेतन, एक अर्क और उदित हो गया है। अनंत प्रकाश में रत्नों की राशि में जगमगाता हुआ एक अर्क, अगला अर्क विंद शक्ति का प्रत्यक्ष रूप, विंद शक्ति की प्रत्यक्ष ज्ञान ज्योतिर्मय सत्ता, ज्ञान की प्रत्यक्ष परम ज्योति, ज्ञान आनंद की प्रत्यक्ष परम ज्योति, प्रत्यक्ष परम ज्योति, प्रत्यक्ष जो है सो है चेतनात्मा। अंतर शक्ति का बोध। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अंतर शक्ति का बोध, बोध 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 बोध। जगमगाता हुआ चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा। एक प्यारे चेतन आत्मा कैसा ध्रुव प्रकाशित हो रहा है। ध्रुव में किसी केवल ज्ञान ज्योतिर्मय प्रकाश हो रहा है, अनंत ज्योति प्रकाश और प्रकाश अंतर ज्योति उपलब्ध है। और ये तीसरी पंखड़ी पे खिलता हुआ है सुनंद सी अर्क। आहा, रत्नों की अनंत राशि में प्रकाशित, श्रद्धान ज्ञान के अनंत वैभव में जगमगाता हुआ इस नंद सी अर्क अपने आनंद परमानंद में स्वभाव को। अरे कौन से आनंद परमानंद, अरे जो आनंद की धार। आहा, देख देख चेतन, देख ले
जो आनंद की धार निरंतराय रूप से इस देह देवालय में विराजमान निराकार चेतन स्वभाव में जो अविरल ज्ञान धार निरंतर बह रही है बिना रुके, अविरल धारा के रूप में अविरल ज्ञान धारा, जो धार निरंतर बह रही है जिसमें कभी कोई अंतराय नहीं आया, जो धारा अविरल है, अविरल, जिस धारा में 3 काल में कोई अंतराय नहीं आया, वह सुनंद सी अर्क अर्थात ऐसी वीतराग परिणति जो परम आनंद रूप अपने परिपूर्ण आनंद को सहज वेदन करती है, सहज आनंद में परिणति, अपने आनंद स्वभाव का सहज परिणमन, ध्रुव वीतराग में परिणमन, श्री नंद सी अर्क अर्थात स्वयं का अभूतपूर्व आनंद सहजानंद स्वरूप, सहजानंद स्वभाव में रमण कराने वाली वीतराग परिणति, ये है सुनंद सी अर्क, आनंद में विलसने वाला अर्क। विलसियो 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 विलसियो, कहाँ? ध्रुव, ध्रुव में विलसाया। विगस 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 विगस, कहाँ? रंज विगस, स्वयं के अंतर आत्म स्वभाव में रंजायमान विगसता हुआ शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय कमल भाव में विगसता हुआ विगस रंज आत्मा अपने ही अतुलित अतीन्द्रिय असीमित आनंद का पुंज परमात्मा है। जागो रे आत्म, जागो। एक ही अपना अनंत स्वभाव है, एक ही अपना अनंत अनंत रूप है, एक ही अपनी चिद्रूप ज्ञान में शक्ति है। एक ही अपना ममल स्वभाव है आत्मा। देख लो आत्मा। विचारों को देखने की बात कौन कर रहा था? मूल दृष्टि अपने सुआनंद को देखने की बात चल रही है। अपने अंतर चतुष्टय का अभिप्राय लेके आए हो ना, तो विचारों को देखने के लिए कौन ने कहा था? यहाँ तो निर्विचार अचिंत चिंतामणि प्रकाशमान चैतन्य सूर दिव्य महाज्योति उद्घोष अपना अनंत अनंत केवल ज्ञान प्रकाशित होता हुआ
अविरल आनंद की धार जिस ज्ञान कमल में उपलब्ध है, ऐसे कमल पे खिलता हुआ अपना सुनंद सी अर्क, इस सुनंद सी अर्क की ध्रुव प्रणति स्वयं के सहज आनंद में रमण कराने वाली, अपने वीतराग सहज आनंद स्वभाव में लेके चलने वाली ये ध्रुव प्रणति, जिसमें अतीन्द्रिय सुख अपना आत्मा ही है, जिसमें अतीन्द्रिय सुख का उद्घोषक अपना चैतन्य परमात्मा वीतराग तत्व ही है। तुम इस ओमकार में निरक्षरी ज्योति का स्वरूप नहीं जानते चेतन, तुम इस कमल भाव की शक्ति को नहीं जानते, तुम मनमानी करते हो इसलिए मोह में डूबते हो, तुम काम से सेवन करते हो, विचार कामना वासनाओं में डूबते हो, इसलिए कमल स्वभाव की वर्तना से भिन्न रहते हो। यही तुम्हारा अभिप्राय सट कमल की आराधना करने का हो, तुम देखो मेरे साथ बैठो यहाँ, मैं बताता हूँ कैसे ये अर्घ जगमगाते नहीं हैं, कैसे इनकी अनुमोदना नहीं होती, कैसे इनके प्रकाश में कोई कमी रहती है, कैसे इनकी भावनाएं नहीं उछलती। बैठो अपने अचिंत्य चिंतामणि चेतन रत्न स्वभाव के पास। अनंत में ज्योति परमात्मा, अनंत अनंत प्रकाश। आहा, जय हो। फुद्गल पर्याय प्रणवन से पूर्ण रूपेण अचेत से भिन्न, कमल भाव उपलब्ध। कमल में क्या है? आहा हा हा, कमल में तो कमल का ही स्वभाव, अर्थात कमल में तो मात्र कमल भाव है, कमल में तो मात्र प्रकाश है, अपनी अनंत दिदित्यमान ज्ञान स्वभाव का प्रकाश। कमल में क्या है? सुनंद सी अर्क है। सुनंद सी अर्क क्या परिणति कहती है? कौन सी परिणति सुनंद सी अर्क कहलाती है भव्यन? अरे सुनंद सी, ओहो, नहीं जानते? सुनो, आचार्य तारण देव कहते हैं कि सुनंद सी अर्क की क्या विशेषता है। सुनंद सी अर्क की परिणति स्वयं के अतीन्द्रिय आनंद में जो सहज बहता है, सहज ज्ञान धारा रूप है, ऐसे स्वयं के अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद में बहने का नाम सुनंद सी अर्क। सुनंद सी अर्क, सहज आनंद में बहता हुआ मेरा स्वभाव, अद्भुत स्वभाव। ऐसे निरक्षर परमात्मा स्वरूप का अभिप्राय लेके यदि तुम ध्यान करने बैठे हो तो कमल भाव की सिद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। भाव भासना अंतर में भासेगा कि आहा हा हा, चिरानंद जगमगा रहा है। अंतर में भासेगा, भाव भासना में भासेगा कि ओ हो चिदानंद जगमगा रहा है, चेतन ज्योति जगमगा रही है, अज्ञान अंधकार विलायमान हो गया है और ज्ञान ज्योति जगमगा उठी है, वीतराग तत्व प्रकाशित हो रहा है, अंतर प्रकाश की शक्ति प्रकट हो रही है, अंतर ज्ञान रूप प्रकट हो रहा है। कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, फिर तो आत्म ज्योति में ही रमेगी ना। संध्या होते ही पैर तो अपने घर की ओर ही लौटेंगे ना। हे चेतन आत्मा, कब तक थके हुए अज्ञान में, मोह में
अंतर से सब। अंतर ज्ञान बोध, बोधि दुर्लभ, आत्मबोधि क्या प्रकाशित हो रहा है? किम प्रकाश वर्तते, किसका प्रकाश बरत रहा है? आहो ध्रुव कमल भाव, सुनंद सी अर्क की गायक परिणति का प्रकाश बरत रहा है। कैसा प्रकाश बरत रहा है? अभूतपूर्व आनंद में, अपने ही प्रकाशवान स्वभाव के अंतर बसे हुए सहज आनंद में स्वभाव का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। क्या दिख रहा है? ओहो, दिख रहा है कि ये सिद्ध शाश्वत स्वरूप सहज आनंद की धारा में सदा काल विद्यमान है। ऐसा ज्ञान दिखाई दे रहा है। किस परिणति में? सुनंद सी अर्क की रमण परिणति में। क्या कह रहा है सुनंद सी अर्क? कह रहा है कि अब आनंद खोजने के लिए पापों के पास मत जाना, पुण्य के पास भी मत जाना। अब आनंद के लिए सहज आनंद, 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 सहज आनंद। अब आनंद के लिए कहीं बाहर मत जाना शैतान। अनंत स्वभाव का परिचय उत्पन्न करो आत्मा। अंतर आत्म बोध जगाओ प्यारे भोले आत्मा। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। जागना ही एकमात्र उपाय है, सोना तो मूर्छा है, मूर्छा। जागो हे भगवान, जागो। अंतर आत्मशक्ति का जागरण करो, ध्रुव ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो। मैं ज्ञानानंद हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ। ज्ञान आनंद, आनंद ज्ञान, ज्ञान और आनंद, आनंद और ज्ञान। क्या है, क्या है आनंद और क्या है ज्ञान? सब एक में एक है आत्मा। ज्ञान और आनंद एक ही वस्तु है। ज्ञान जब अपने सुनंद सी अर्क की ध्रुव परिणति के रूप में परिणमित होता है तो वे ही अपने आनंद में अनंत गुणों का वेदन करता है। अनंत 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 गुणों का स्वानुभव करता हुआ वो ज्ञान, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद की सहज सुनंद सी अर्क की परम धारा में प्रवाहित होता है। इसलिए आनंद ही ज्ञान है, ज्ञान ही आनंद है। मदमस्त रहो अपनी मस्ती में आत्मा। अपने अनंत अर्क विंद चतुष्टय स्वभाव के प्रकाश को प्रकाशमान होता हुआ देखो। स्वयं में आत्म ज्योति जल रही है। ज्ञान ज्योति जल रही है। अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव की ज्योति जगमगा रही है। और इस जगमगाती हुई ज्योति में जगमगाता हुआ अपना परम प्रकाश, इस जगमगाती हुई ज्योति में स्वयं जगमगाता हुआ अपना परम 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 सुख, परम सुख में ध्रुव स्वभाव अपने को स्वयं झलक रहा है। अब कहोगे कि भगवान आप में आप ही झलक रहे हैं। हाँ भगवान, यही गुण रहस्य है जिसे तूने आज तक नहीं जाना था। ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है।
भगवान फिर ये संसार क्या है? अरे भगवान कहते हैं ये संसार तो एक समय का छल है, और इस छल को, इसकी विषय को, इसकी वासना को, इसमें बसने वाले अज्ञान को जो अपना मान लेते हैं वह छल से छल जाते हैं। ये छलिया माया, ये छलिया माया, ये छल रूपी माया की परिणति अज्ञान भाव पे उत्पन्न होके, ये माया की परिणति, मिथ्यात्व मोह की परिणति जीव को, ये हृदय को छल लेती है और जीव को विस्मृत कर देती है कि उसके अंदर सुनंद ऐसी अर्क है। जीव को ज्ञायक स्वभाव का विस्मरण करा देती है, और जहां जीव अपने ज्ञायक को भूला तो गया धूल में। ये संसार धूल का, मिट्टी का ढेर है। सम्यक्त को भूला गया धूल में, सत्य को भूला गया धूल में, आनंद को भूला गया धूल में। धूला का ढेर है संसार चेतन आत्मा। धूल में गया तो धूल में गया, कांटे सूल रूपी सल के कांटे चुभेंगे। अज्ञान में वेदना होगी, मन पेरेगा, और अनंत आकुलता व्याकुलता रूप परिणाम में का संक्लेशित भाव सहित ये जीव अनंत वेदना को उत्पन्न करेगा। इसलिए तो कहते हैं भूल में नहीं, अंतर आत्मा के अनुभव रूप अपनी अंतर आत्म ज्योति को स्वयं अनुभव करने रूप भूल में नहीं, होश में आओ। आत्मा तू परमात्मा है। आत्मा तू चैतन्य घन परमात्मा है। आत्मा तू चिदानंद घन पिंड परमात्मा है। निरतिचार, निरतिचार आनंद, निरतिचार आनंद, निरतिचार आनंद, निरतिचार आनंद, निरतिचार आनंद, निरतिचार आनंद। आनंद 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 आनंद। आनंद ही अपना गुण स्थान, आनंद ही अपनी वीतरागता। क्योंकि ज्ञान तो सबसे अतीत है, उसे न गुणस्थान से लेना, ना उसे पर्याय प्रणमन से लेना देना। ज्ञान तो सु आनंद है। जब ज्ञान श्रद्धान सम्यक श्रद्धान का संग करता है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। और जब ज्ञान चारित्र का संग करता है तो सम्यक चारित्र कहलाता है। ये ज्ञान की संगति है, जिसकी संगत कर ले उसका रंग इस पे चढ़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं आत्मन ज्ञायक भाव का संग करके ये ज्ञान, जब ज्ञान आनंद में अपनी सुनंद सी अर्क की ध्रुव परिणति के साथ अपना ही वीतराग स्वभाव का संग करता है, सुनंद सी अर्क की संगति में रहता है, तो स्वयं सहज आनंद रूप परिणमित होता है। यही इसका चारित्र चक्रवर्ती स्वयं का स्थिर ज्ञान में, विज्ञान में स्वभाव। ज्ञान में जब श्रद्धान आता है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। और अचिंत महिमा की श्रद्धा से सम्यक ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक पने को जानता भी मात्र ज्ञान है। श्रद्धा में कहाँ जानना है? सम्यक को सम्यक रूप जानने का अधिकार भी मात्र ज्ञान के पास है। सम्यक को सम्यक रूप चरण करने का अधिकार भी मात्र ज्ञान के पास है। इसलिए ज्ञान सारी अधिकार शक्ति को लेके बैठा है। सारी अधिकार शक्ति को लेके बैठा है। यही तुम्हारा अभिप्राय मंगल में है। अपने सुनंद सियर की अनुमोदना, आगवानी और अगोनी करने का यदि भाव तुम्हारे अंतर में है, मंगल में अभिप्राय को लेके बैठे हो, तो फिर चलो मनाते हैं उत्सव।
जय हो। चलो उत्सव मनाते हैं। मुख कमल पे 3 अर्कों की ज्योति शोभायमान हो गई है। अर्ध ये 3 पंखुड़ियां जगमगा उठी हैं। आधा कमल पूर्ण प्रकाश से तो पूर्ण कमल प्रकाशित हो रहा है, लेकिन इन 3 पंखुड़ियों पर विशेष प्रकाश अर्घ ज्योति जगमगाने लगी हैं। 3 पंखुड़ियां और शेष सुंदर गायक कमल अनंत प्रकाश से प्रकाशित अपने अनंत ज्ञान सरोवर में डुबा रहा है। चलो डूब चलो रे, डूब चलो, डूब जाओ इस परम हंस स्वभाव में, ज्ञान के कमल भाव में डूब जाओ चेतन आत्मा। उतर जाओ इस अनंत गहरे ज्ञान घन पिंड में, समा जाओ इस अर्कविंद परिणति में, रम जाओ इस रमणीय स्वभाव में, जम जाओ इस चिदानंद में। मैं गायक भगवान आत्मा, मैं निरक्षर ज्ञान परमात्मा ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं गायक भगवान आत्मा। मैं अंतर ज्योति स्वरूप ज्ञानानंद में पिंड भगवान आत्मा। ज्ञान और आनंद का सरोवर है मेरा पुंज, ज्ञान पुंज, ज्ञान पुंज, ज्ञान पुंज। ज्ञान और आनंद जहां मिले वहां ले लेना, छोड़ना नहीं। ज्ञान और आनंद जैसे मिले वैसे ले लेना, भूलना नहीं, विस्मरण नहीं करना। जैसे मिले स्वभाव में रमणता वैसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि रमणीय पदार्थ चतुष्टय में यह आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, अपनी अचिंत शक्ति का धारी है, चेतन चिंतामणि रत्न है। और चिंतामणि रत्न प्राप्त हो उसे छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिस चिंतामणि के प्रकाश में अनंत गुणों का प्रकाश होता है, जैसे चिंतामणि रत्न है श्रद्धान ज्ञान में स्वभाव। अनंत चिंतामणि अंतर ज्ञान चतुष्टय में आत्मा, अपना ध्रुव ममल स्वभाव। अंतर आत्मबोध। हाँ 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 हाँ, देखो देखो देखो, विचार आएंगे, मैं मना तो नहीं करता हूँ कि विचार नहीं आएंगे, लेकिन गायक कहाँ विचारों में ले होता। निर्विचार निराकार ध्रुव वीतराग शक्ति। आत्म एकाग्रता की धुन लगी हो तो कौन सा विचार दिखाई देता है। आत्म लगन की, आत्म रमणता की धुन लगी हो, कमल भाव को साधने की धुन लगी हो, अभिप्राय में ध्रुव 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 कमल स्वभाव। आहा, अभिप्राय में जब अपना कमल स्वभाव का आराधन हो तो फिर कहाँ विचार दिखाई देते रे पागल हैं? कहाँ दिखाई देते मन के भाव? दृष्टि संजो इष्ट स्वभाव में, सुई नंद सुनंद सी अर्क से संजो अपनी दृष्टि। कह दो भैया सहज आनंद स्वभाव है, अब तो परिणति विलसेगी तो ध्रुव में, अब तो परिणति विलसेगी तो ध्रुव में विलसेगी, विलसेगी तो ध्रुव में विलसेगी, विलसेगी तो ध्रुव में विलसेगी।
तेरी परिणति रही अपने अनंत समय में रहेगी, अपने अनंत समय में ही विलसेगी। अनंत चतुष्टय का बोध होगा, बोध। आहा, देखो 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 देखो, आज कमल भाव मुख कमल कुछ विशेष कह रहा है, और क्यों ना कहे, उसमें विक्त सी अर्क, सुई समय सी अर्क। आप तो भैया आनंद परमानंद सहजानंद स्वभाव में सुनंद सी अर्क, ऐसी महा ज्योतिर्मान परिणतियां विकसित हो चुकी हैं। अब आनंद ना हो तो क्या हो चेतन, अब उत्सव ना हो तो क्या हो, अब महोत्सव ना हो तो क्या हो। शक्तियां ही ऐसी अभूतपूर्व उत्पन्न हो गई हैं, शक्तियां ही अब इतनी अद्भुत और अलौकिक होने लगी हैं कि भैया जिसे श्रवण करना होगा वो श्रवण करेगा, और जिसे छोड़ के जाना होगा वो चला जाएगा, कोई समस्या नहीं। अंतर चतुष्टय की आराधना, उपसम रस का प्याला, ये अमृत अभिप्राय से कोई बिरला है, कोई बिरला भव्य आत्मा है जो इस उपसम रस के प्याले को पी पाएगा। कोई बिरला आत्मा है जो इस ज्ञान आनंद के रस को पी पाएगा। कोई बिरला भव्य आत्मा है जो यहाँ एकाग्रता लगा पाएगा, अर्थात लगन लगा के एकाग्र हो पाएगा। लगन लगी हो जिसको, वो जाने इस सत्य को। अपने ओमकार में निरक्षर स्वभाव सुनती अर्क का वेदन, अर्थात ध्रुव विलसती हुई परिणति जो मुख कमल पे तीसरी पंखड़ी पे ज्योतिर्मान रत्न राशि के रूप में प्रकाशित हो रही है। अरे कैसी देखो तो सुनंद सी अर्क को रत्न राशि के रूप में प्रकाशित होता हुआ, क्योंकि ये अर्क लिखा हुआ प्रकाशित हो, लिखा हुआ ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ, इसका प्रकाश ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ गजब, यहाँ संयोग की भूमिका पलटी और वहाँ दिखावा शुरू। अनंत चतुष्टय में प्रकाश, जब प्रकाश का भाव प्रकट हो रहा हो तो अंधकार की चर्चा नहीं करते। जब प्रकाश की अनुमोदना का कार्य हो रहा हो तो इधर उधर की बातें नहीं करते। जब प्रकाश पर्व मनाया जा रहा हो तब इधर उधर की बातें नहीं करते। अंतरात्म शक्ति, ज्योतिर्मय आत्मा, अंतर चतुष्टय, अंतर 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 चलो तो दिखे तुम्हें कि प्रकाश ही अपना रूप। अंतिम अंतिम संबोधन समझो आत्मा से। सुनंद सी अर्क की परिणति है, तुम्हें बहुमान रूप उछल रही है। ये तुम्हारा हृदय गदगद हो रहा है, तुम्हारी आत्मा रोम रोम से रोमांचित होकर कह रही कि हाँ तारन तरन दे, ये प्रकाश की निधियां मेरी निधियां हैं, ये प्रकाश की निधि मेरी निधि है, ये अनंत प्रकाश की निधि मेरी निधि है। ओहो ये अनंत प्रकाश की निधि मेरी निधि है। ओहो तारन तरन देव, ये अनंत प्रकाश की निधि मेरी निधि है।
यदि अंतरात्मा ऐसी अपनी निधि को स्वीकार कर रही है, ऐसी निधि में निहार रही है, ऐसे सुनंद सी अर्क की ध्रुव परिणति में अपने सहजानंद स्वभाव की रमणता का आनंद रस पान लेने जगमगा रही है, प्रकाश कर रही है, प्रकाश अंधकार को मिटा के बार बार स्वीकार करा रही है कि देख आनंद, आनंद, अतिरेक आनंद, निरतिरेक आनंद तेरे शुद्ध स्वभाव में है। और तेरे शुद्ध स्वभाव का जो आनंद है वो आनंद और कहीं प्राप्त होने वाला नहीं। अनंत करोड़ प्रकाश उपलब्ध है आत्मा, अनंत करोड़ प्रकाश। बस नमः वंशिद नमो नमः। अंतिम अंतिम संबोधन आत्मा, स्व आत्मा के बोध को जगाने के लिए अंतिम अंतिम शब्द। इस सुनंद सी अर्क तो तुम्हारे ज्ञान का शाश्वत वीतराग परिणाम है, जो अंत काल से अपने अरूपी सहजानंद स्वभाव में रमण करने के लिए ललायत अपनी चेतना को उस रूप ही ललायत करता है। लेकिन यदि तुम्हें कमल भाव की रुचि है तो फिर तुम इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो पाओगे, और जो भव्य आत्मा ज्ञान यज्ञ में शामिल हो जाएगा वो आत्मा संसार परिभ्रमण के दुख से, संसार की परिभ्रमणा से छूट जाएगा। ऐसी संसार की परिभ्रमणा को छुड़ाने वाला है मुख कमल ज्योति पे विराजमान सुनंद सी अर्क, जो सहज आनंद के स्वभाव को दृष्टि से अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में ही परखता है। पता लग जाता है सुनंद सी अर्क के उदय होते ही क्या कि आत्मा सहज आनंद स्वरूप बह रहा है, लेकिन ये अज्ञानी अपने आत्म आनंद को छोड़ के पर्याय में आनंद खोज के रो रहा है। चेत जाओ आत्मा, अंतिम 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 अनुमोदना कर लो, हृदय से कर लो, अंतर ज्ञान से अनुमोदना कर लो कि मैं ज्ञायक कमल, मैं ज्ञायक कमल, मैं ज्ञान कमल रूप स्वभाव निशंक भाव से स्वीकार करता हूँ। ये सुनंद सी अर्क मेरा स्वयं का विगसता हुआ, विलसता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, ध्रुव प्रकाश में रंजायमान करता हुआ मेरा ही कोण प्रकाश, मेरी अर्क में शक्ति है, मेरी ध्रुव वीतराग परिणति जो मेरे ही सहज आनंद को मुझ में ही व्यक्त करती है। सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद। ओम नमः वंशिद नमो नमः, ओम नमः वंशिद नमो नमः, ओम नमः वंशिद नमो नमः, ओम नमः वंशिद नमो नमः। अंतर आत्मशक्ति, अंतर आत्मबोध, एकाग्र चित्त, ज्ञान रमण जिन भावे आत्मा, सहज आनंद रमण जिन भावे, सुनंद रमण जिन भावे,
सुई नंद सुई 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 स्वयं में सुनंद सी अर्क रमण भावे। सुई समय सी अर्क रमण भावे। रिक्त सी अर्क का अनंत अनंत स्वरूप। अब अंतरात्मा सर्व संबोधन छोड़ दो और स्वबोध में सुनंद सी अर्क की परिणति का सहकार करो। कमल भाव पे कमल परिणतियां आई हैं, अब क्या करोगे? विकथा व्यसन और पापों में लगे रहोगे? नहीं ना, नहीं लगोगे ना। तो इस मुख कमल पे अपनी विकार भाव से मुक्त अपनी शुद्ध परिणतियां आई हैं। चलो अब अपना काम करते हैं। जब ये परिणतियां प्रकाश में आ गई हैं तो अब इनमें इनकी सुरक्षा, इनकी सुरति, इनकी प्रतीति, इनका श्रद्धान सब कुछ आपको करना है भगवान। अब रमना आपको है अपने आत्मा में, निर्विघ्न होके, निरतिचार होके और बिल्कुल शांत रह के करो। अपने शांत गुप्त ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रम जाओ और अपने मुक्ति और सिद्धि के पथ को प्रगटाओ चेतनात्मा। ये सुनंद सी अर्क, ये सहज आनंद को ऐसा व्यक्त करने वाला, परम प्रकाशमान ज्योति को झलकाने वाला ये सुनंद सी अर्क अपनी पूर्ण वीतरागता का प्रकाश करता है। इस सुनंद सी अर्क को जरूर जरूर अपने अंतर अंगीकार करो आत्मा। क्यों? क्योंकि सहजानंद की धारा ही तुम्हें संसार की धारणा से मुक्त कराएगी। सब छूट जाएगा अपने आप, रह जाएगा तो एक ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा। सुनंद सी सुनंद सी सुनंद सी सुनंद सी सुनंद सी अर्क उत्पन्न जयवंत उत्पन्न जयवंत उत्पन्न जयवंत। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 ओम नमः वंशित नमो। ओम नमः वंशित नमो नमः। ओम नमः वंशित नमो नमः। ओम नमः वंशित नमो नमः। अपने अभिप्राय की निर्मलता से अब स्वयं अपने ध्यान में लवलीन रहो। लगन लगी हो तो उठने का भाव किसको हो? जब भगवान आत्मा से परिणति लग गई हो तो फिर एकाग्रता छोड़ने का भाव किसको हो? लगन लगी हो सुनंद सी अर्क की, जहाँ सहज आनंद की रमणता से लगन लगी हो, वहाँ पर्याय में रमने का भाव किसको हो? चेते रहो चेतन, ज्ञान भाव में स्थिर रहो। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 ओम नमः वंशित नमो